बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ूर लोलाबी। आज का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हाई अलर्ट, गोली चलाने का जवाज़ नहीं, उमर अब्दुल्ला। श्रीनगर में मकतूल सपिंदर कौर के खानदान का एहतजाजी मुजाहरा। कोकरनाग में रिहायशी मकान जलकर खाकिस्तर। और जम्मू कश्मीर में 100 मुतासिर, कोई अमवात नहीं, मुतवफ़ीन की मजमूई तादाद 4426। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में गुज़िश्ता शाम एक नाके पर सिक्योरिटी फोर्स के हाथों एक शहरी की हलाकत की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि हाई अलर्ट की सूरत हाल फायर खोलने का जवाज़ नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्स के सीनियर अफसरान को सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करके सूरत हाल को बद से बदतर नहीं होने देना चाहिए। वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार जुमा के रोज अपने एक ट्वीट में किया। हाई अलर्ट इस तरह फायर खोलने का जवाज़ नहीं बन सकता। सिक्योरिटी फोर्स के सीनियर अफसरान को चाहिए कि वो सब्र तहम्मुल के मुजाहरे को यकीनी बनाए ताकि सूरत हाल बद से बदतर न हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि इस बेरहमाना कत्ल की मजम्मत करते हुए मैं पसमंदगान की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ और अल्लाह ताला मरहूम की मगफिरत फरमाए। सरकारी ज़राए के मुताबिक जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में जुमेरात की शाम मंगहाल पुल के नज़दीक CRPF की 40 बटालियन से वाबस्ता एहलकारों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकने का इशारा किया। उन्होंने बताया कि जब गाड़ी नाके पर नहीं रुकी तो वहाँ तैनात CRPF एहलकारों ने इस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक एहलकार फौत हो गया। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में जुमेरात को नामालूम असला बरदारों के हाथों कत्ल होने वाली स्कूल प्रिंसिपल के अहलखाना, रिश्तेदारों और दीगर अहबाब व अकारिब ने जुमा के रोज यहाँ सिविल सेक्रेटरीट के बाहर धरना दिया और इंसाफ का मुतालबा किया। सिख बरादरी से वाबस्ता लोगों की एक बड़ी तादाद, जिनमें ज्यादातर हलाक होने वाले खातून के रिश्तेदार शामिल थे, उन्होंने आलोची बाग से सिविल सेक्रेटरीट तक पैदल मार्च किया और वहाँ पहुंचकर खामोश धरना दिया। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों ने हलाक खातून की लाश को एक स्ट्रेचर पर उठा रखा था। सीनियर पुलिस अफसरान ने मौका पर पहुंचकर एहलखाना से लाश को बटामालू ले जाकर आखिरी रसूमात अंजाम देने पर राजी किया। एहलखाना ने बटमालू रवानगी से कबल इंसाफ का मुतालबा करते हुए कातिलों को सजा सुनाने का मुतालबा किया। देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं। मैंने आपको पहले कहा, मैं अभी भी बाकी चैनल्स को भी यही बोल रहा था कि सिखों ने यहाँ से आपसी भाईचारे की वजह से हिजरत नहीं करी जब 35 सिख शहीद हो गए थे हमारे चिट्ठी सिंहपुरा में, और उसके बाद आपसी भाईचारे को मद्देनज़र रख के हम लोग, आप लोगों का सहयोग भी रहा, सारी कम्युनिटीज़ जो है मिलजुल के रहती थी। उसी में जब PM पैकेज भी मिला और कश्मीरी पंडित भी उसमें नौकरियां लेके यहाँ पे आए। लेकिन अफसोस का वाक़ा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जो उन्होंने दावे किए थे 35 और 370 को हटने के बाद कि हम लोग जो है यहाँ पे शांति लाएंगे और यहाँ पे ये वाक़ात नहीं होंगे, लेकिन ये उसका उल्ट हो रहा है। और ये उंगली जो है वो सरकार पे उठती है कि सरकार इसमें विफल रही है यहाँ की माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा देने में, और इसलिए ये वाक़े जो हैं यहाँ पे हुए। तो हम अपील करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो तह तक जाके इसको देखें कि ये किस तंजीम से वाबस्ता लोग थे, कौन थे, क्या थे, वो हमारे सामने आए ताकि पता चले कि किन लोगों ने इनको मारा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आदमी अगर आपके कल 4 वाक़ा और होते हैं, 5 होते हो, तो आदमी मजबूर होता है ये चीज़ें करने के लिए, क्योंकि सबसे प्यारी तो जान है। जान है तो जहान है। अब जब आदमी नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, कश्मीर को वो क्या करेगा, जम्मू को, वो तो कहीं पे भी अपनी हिजरत करके बैठ सकता है ना। जुमा की सह पर जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के कोकरनाग के वाटरी बाल गाँव में आतिशज़दगी के वाक़ा में एक रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया। रिपोर्टों में कहा गया है कि रात 3 बजे के लगभग मोहम्मद इकबाल मलिक वल्द अब्दुल-रशीद मलिक के वाटरी बाल कोकरनाग के रिहायशी मकान में लगी, जिसके बाद मुकामी लोगों फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे और फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया।
इस हादसे में एक मंजिला मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हुकाम ने बताया कि आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है और इसका पता लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 100 नए कोविड-19 केस रिपोर्ट हुए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में वायरस की वजह से कोई मौत नहीं हुई। मुस्बत केसों में से 8 केस जम्मू डिवीजन से जबकि 92 वादी कश्मीर से रिपोर्ट हुई, जिससे मजमूई तादाद 3,30,352 हो गई है। वायरस की वजह से आज कोई मौत नहीं हुई। अभी तक जम्मू कश्मीर में वायरस की वजह से 4,426 अमवात हो चुकी है। नाज़रीन, आज की खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान ज़ूर लोलाबी के साथ ऑनलाइन एडिटर सूफी सज्जाद को इजाज़त। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। Introducing KashmirOnline.com, a gateway for Kashmir, bringing you the latest information about Kashmir and one-click access to 3 new portals. KashmirNewspapers.com, bringing you all local, national, and international news. KashmirHeadlines.com, breaking news and headlines. JKHotline.com, TV news. Make KashmirOnline.com your favorite bookmark.